महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन करने हैं। गुरुजी ने कहा है यदि आप ये उपाय बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानियों का अंत होगा। आपके अगर कारोबार में समस्या है वो समाप्त होगी, आपके व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपका कोई कार्य नहीं बनना है, कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो बृहस्पतिवार के दिन आप ये उपाय अवश्य कीजिए। तो गुरुजी ने बताया जो पहला उपाय, इस उपाय को आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये जो पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए। तांबे के लोटे में आप जल भरिए और अपने किचन से जहाँ पीने का पानी रखते हैं। उसके बाद आपको चने की दाल चाहिए। चने की दाल आपको 7, 11, 21, 51 जितना हो आप उतना ले लीजिए। चाहे 7 ले लीजिए, चाहे 11 या 21 या जितनी भी आपको दाल लेनी है ले लीजिए। इसी क्रम में आपको दाल लेनी है 7 या 11, 21 में। उसके बाद आपको लेना है गुड़ के 1-2 टुकड़े, और आपको ये गुड़ के टुकड़े और ये जो चने की दाल है लेकर जाना है शिव मंदिर, और वहाँ जाकर आपको ये गुड़ के टुकड़े आपको उसी जल में मिला लेने हैं जो आप जल लेकर आए हैं। और आपको चने की जो दाल है वो चने की दाल भी आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उसी जल में मिला लेना है। उसके बाद ये जो जल आपने तैयार किया है जिसमें आपने गुड़ मिलाया है और चने की दाल मिलाई है, ये गुड़ और चने की दाल मिश्रित जल आपको शिवलिंग के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए आपको शिवलिंग ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते या जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलनी है। वहीं बैठकर थोड़ी देर आपको प्रार्थना करनी है। गुरुजी ने कहा है बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का जो भी ये उपाय कर लेता है उसके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उनके जो भी कार्य हैं वो अवश्य पूरे होते हैं। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये उपाय भी बहुत ज़्यादा खास है और बृहस्पतिवार के दिन ही करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में आपको जल ले लेना है अपने किचन से हमेशा की तरह जहाँ पीने का पानी रखते हैं। उसके बाद आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रखिए आपको 108 चावल के दाने लेने हैं, और चावल के दाने ध्यान रखिए आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होना चाहिए, चावल टूटा नहीं होना चाहिए, सारे चावल आपको साबुत लेने हैं। ये 2 सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है। ये उपाय भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। अब जाना है शिव मंदिर, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है, और आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हो चावल के दाने, तो सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, और उसके बाद वो चावल के दाने हैं चाहे तो आप एक एक करके आप समर्पित कीजिए, चाहे आप इकट्ठा आपको शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर सकते हैं। और वहाँ बैठकर फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार मंत्र जाप अवश्य कीजिए। और आपकी जो भी कार्य है जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कोई मनोकामना है, कोई एक ऐसी इच्छा जो आपकी बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है, कोई कामना, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। ये भी बहुत ही अचूक उपाय है बृहस्पतिवार के दिन, इसे भी आपको करना है। एक तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है धन की आवक के लिए। यदि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है, धन के लिए बहुत परेशान है कि किसी तरीके से धन आने के मार्ग खुले, तो इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, ये उपाय आपको अपने घर में करना है और सूर्यास्त के बाद करना है। इसमें आपको लेना है एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। चाहे आप आटे का दीपक ले लीजिए, चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए, लेकिन लंबी बाती का दीपक आपको लेना है, और उसमें भरना है गाय माता का देसी घी। ध्यान रखिए दीपक लंबी बाती का ही होना चाहिए। और उसके बाद एक छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची कहते हैं, उसे आपको ले लेनी है। ये 2 चीज़ें लेकर आपको तुलसी के पौधे के पास जाना है सूर्य अस्त के बाद, और वहाँ जाकर आपको वो दीपक तुलसी माता के पौधे के पास प्रज्वलित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखिए दीपक जो लंबी बाती का आपने जलाया है, दीपक की जो बत्ती है वो उत्तर दिशा की तरफ जलनी चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख होना चाहिए दीपक की बत्ती का, और वो जला दीजिए उसके नीचे तुलसी के पास। और याद रखिए जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो दीपक के नीचे कुछ अनाज के दाने अवश्य रखें आसन के तौर पर। जैसे दीपक आप जलाएं उससे पहले आप कुछ चावल के दाने,
चाहे आप जौ के दाने, मूंग के दाने, कोई अनाज के दाने, गेहूं के दाने, कुछ भी आप रखना ज़रूर दीपक के नीचे और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अंत में आप जो एक हरी इलायची लेकर गए हैं उसको आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। गुरुजी ने कहा है बृहस्पतिवार के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तुलसी जी वाला, तो आपके घर में धन आने के मार्ग आपको मिलने लगेंगे। आप जैसे कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा करने से आपको धन आने के मार्ग दिखाई देने लगेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे जिससे आपके घर में धन आए। तो इन उपायों को ज़रूर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।